साथियों, आज हम हरियाणा डी ग्रुप के लिए एक स्पेशल टाइप का जो सीरीज़ की क्वेश्चंस है वो आपके लिए लेकर आए हैं। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं इसमें मेनली एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको लिया है और उनको वन वर्ड क्वेश्चन के अंदर कन्वर्ट करके आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हमने थ्योरी का पोर्शन है वो डिस्कस कर लिया है। 15 मिनट के आसपास की जो वीडियो हैं वो थ्योरी की हैं। एक हमने वीडियो बनाई है 10 से 15 मिनट की, इसमें वन लाइनर जो क्वेश्चन है उनको हमने डिस्कस किया है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो वन वर्ड क्वेश्चंस जो आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। इनकी मोस्ट जो प्रेडिक्टेबल जो क्वेश्चन आते हैं, कॉमनली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम के अंदर, एक सेम लेवल का जो डी ग्रुप का एग्ज़ाम है, सीईटी का एग्ज़ाम, सेम लेवल की जो क्वेश्चंस एक ही पैटर्न के फॉर्म में क्या पूछे जाते हैं और जो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो रिपीटेशन होता है उन क्वेश्चनों को हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वो क्वेश्चन है फटाफट हम एक साथ है वो कवर कर लेते हैं। और एक से दो बार ये वीडियो सुनने के बाद आपका जो इमेजिनेशन है या आपकी जो सोच है रेस्पिरेशन टॉपिक को लेकर वो बदल जाएगी और उसमें लगभग जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आपके सिंगल वीडियो से क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपसे पहला ही जो क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द एनर्जी करेंसी इन सेल है। कोशिका में ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है, वो क्या कहलाएगी? एटीपी कोशिका के अंदर क्या होती है? ऊर्जा की करेंसी होती है, मुद्रा होती है। तो सेल के अंदर एनर्जी करेंसी कौन होता है? एटीपी होता है। एटीपी क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एक एडेनोसिन है इसमें 3 फॉस्फेट जुड़े हुए होते हैं। ये फॉस्फेट तो पहला फॉस्फेट दूसरा है और तीसरा, तो पहला फॉस्फेट टूटेगा तो ऊर्जा मुक्त होगी और मान लो वापस से इसको ऊर्जा मिल गई तो फॉस्फेट वापस से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये क्या होगा? एनर्जी करेंसी है। अब ये पूछा जाता है कौन सा सेल ऑर्गेनल है, कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो ऊर्जा बनाने का काम करता है। इनकी कोशिका का शक्तिग्रह अंगक कौन सा है? कौन सा कोशिकांग है? माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी कि सूत्रकणिकाएँ हैं। ये क्या करती हैं? कोशिका के अंदर पावर हाउसियन सेल या कोशिका शक्तिग्रह कहलाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड पॉइंट भी क्या है, डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा। तो इम्पोर्टेंस के बेसिस पर हमने क्या किया है, क्वेश्चन का ऑर्डर है वो सेलेक्ट किया है। अब बात ये आती है कि जब वायवीय श्वसन होता है तो 3 स्टेप में जाके क्या होगा, ग्लूकोज टूटता है। यानी कि ग्लूकोज टूटता है तो क्या होगा, कैटाबॉलिक प्रोसेस रहेगा और इसमें 3 स्टेप होंगे। ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है और क्या होगा, ETC यानी कि ETS रहेगा। तो यानी कि ग्लाइकोलाइसिस एक अकेला ऐसा है कि जो क्या होगा, कोशिका द्रव्य में होगा। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा, कोशिका द्रव्य में होगा। बाकी हम क्रेब्स साइकिल की बात करते हैं वो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर रहेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा जो ATP उत्पादन होता है वो किसके अंदर रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। इस वजह से सबसे ज़्यादा जो ATP बनती है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, शक्तिग्रह कहा जाता है। और क्यों? क्योंकि करेंसी कौन है, ATP है। तो ये बात क्लियर रही कि जो रेस्पिरेशन होगा वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया को मिलाकर कंप्लीट होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज़्यादा ATP बनेंगे और ATP क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत रहता है। फिर बात आती है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन है वो कहाँ पर होती है, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, आंतरिक झिल्ली के अंदर क्या होगी, उपस्थित होगी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो कौन सी कोशिकांग है जिसके अंदर दोहरी झिल्ली या मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो दोहरी झिल्ली वाले 2 ही हैं, एक तो क्लोरोप्लास्ट और एक कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया, और दोनों ही क्या करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। अब बात यह कि एरोबिक रेस्पिरेशन है, उसमें फाइलन इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर कौन होता है, यानी कि वायवीय श्वसन का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन सा होता है, O2 होता है, यानी कि ऑक्सीजन रहेगा। क्लियर है। और एनारोबिक में कोई दूसरी चीज़ रहेगी, पर एरोबिक अगर रेस्पिरेशन है या वायवीय श्वसन है उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है, ऑक्सीजन रहेगा। अब बात आ गई एनारोबिक है। एनारोबिक में अवायवीय श्वसन में कितनी ऊर्जा का निर्माण होता है, तो केवल क्या होगा, 2 ATP की क्या निर्माण होगा। और वहीं पर वायवीय श्वसन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कितनी ऊर्जा का निर्माण होता है, वो 38 ATP का क्या होगा, निर्माण होगा। अगला है कि कौन सा स्टेप ऑफ कॉमन होता है वायवीय अवायवीय श्वसन में, एरोबिक एनारोबिक श्वसन में, तो वो कौन सा, ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा, कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में होगा। दोनों के लिए क्या रहेगा, कॉमन रहेगा।
विच स्टेज प्रोड्यूस मैक्सिमम एटीपी, सबसे ज़्यादा एटीपी किसके अंदर बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया का स्टेप की बात की जाए तो कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। सबसे अधिक एटीपी का कौन से चरण में बनती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम में बनती है। 3 स्टेप होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए क्या ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2। ऑक्सीजन का यूज़ कर ग्लूकोज को तोड़कर क्या होगा, CO2 रिलीज होगी। तो इसकी जो नेट रिएक्शन लिखी जाती है वो क्या लिखा जाएगा, जैसे मान लो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो CO2 प्लस क्या होगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। तो यानी कि ऑक्सीजन का यूज़ कर CO2 रिलीज हो रही है, साथ ही क्या होगा, ग्लूकोज टूट रहा है। अब है कि कौन सा प्रोसेस है जो कंटिन्यू चलता है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस है जो प्लांट के अंदर लगातार चलता रहता है। अगर हम प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं तो लाइट की उपस्थिति रहेगी, उस दौरान प्रकाश संश्लेषण चलता रहेगा। जब ऑक्सीजन अदर जो फैक्टर अगर प्रेजेंट भी हैं तो उसमें भी क्या होगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये है कि कौन सा दिन में रहेगा, तो दिन में तो दोनों ही प्रोसेस होते हैं, रात में केवल कौन सा रहेगा, रेस्पिरेशन रहेगा, श्वसन रहेगा, क्योंकि रात को लाइट होती नहीं है, इस वजह से प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया नहीं होगी। मेन सबस्ट्रेट कौन है, सबसे पहले कौन होगा, कार्बोहाइड्रेट यूज किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में सबसे सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा है, ग्लूकोज है। तो मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, मुख्य श्वसन उत्पादक के पदार्थ के तौर पे कौन सा है, ग्लूकोज है। प्लांट में कौन सी स्ट्रक्चर है जो गैसियस का आदान प्रदान करती है, तो कौन है, स्टोमाटा होता है। किसके अंदर, पत्ती के अंदर होगा, जहाँ पर क्या होगा, गैस का आदान प्रदान या आदान प्रदान चलता रहता है। वहीं पर अभी हमने बात किया है कि जो लीफ होती है उसके अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होगा वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होगा। और यहाँ पर हम गैसियस एक्सचेंज किसके अंदर देखा है, स्टेम है, तना है, तने के अंदर किसके थ्रू होगा, लेंटिकल सेल से होता है। और वहीं पर अगर हम जड़ होती हैं, जड़ की अगर बात करते हैं तो जड़रोम, मूलरोम, रूट एयर प्रेजेंट होते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज रहेगा। प्लांट कौन से टिश्यू होते हैं जो सबसे ज़्यादा रेस्पिरेशन करते हैं, तो प्लांट के अंदर क्या होगा कि जो जर्मिनेटिंग सीड होता है वो सबसे ज़्यादा क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है। फिर रेस्पिरेटरी क्वेश्चन हमने बात की, कितनी ऑक्सीजन है वो यूज़ होगी कितनी CO2 को रिलीज करने के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए मेनली क्या होगा, 1 रहेगा, प्रोटीन फैट के लिए क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा, ऑर्गेनिक एसिड के लिए क्या रहेगा, मोर देन 1 रहेगा। प्रोसेस है वो कैसा, कैटाबॉलिक है। कैटाबॉलिक का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल है वो छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहा है तो कैटाबॉलिक हो गया, और छोटे मॉलिक्यूल मिलकर क्या कर रहे हैं, बड़ा मॉलिक्यूल बना रहा है तो क्या हो गया, एनाबॉलिक रहेगा। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, एनाबॉलिक प्रोसेस है, और रेस्पिरेशन क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, अवायवीय श्वसन कहलाएगा। अवायवीय श्वसन जब ईस्ट के अंदर होता है तो मुख्य उत्पाद क्या होता है, इथेनॉल बनता है कार्बोहाइड्रेट से। तो इथेनॉल प्लस CO2 क्या होगा, मुख्य उत्पाद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, तो शक्ति ग्रह कहा जाता है। जर्मिनेटिंग सीड हमने कहा है कि उसमें क्या होगा, रैपिडली रेस्पिरेशन, तीव्र गति से रेस्पिरेशन होता है, जिसके कारण इसमें क्या होगा कि जो एनर्जी है उसकी डिमांड बढ़ती है। तो एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या होगा, इसमें श्वसन प्रक्रिया रहेगी ताकि ATP क्या हो, ज़्यादा बनाई जा सके। और ATP क्या है, एनर्जी करेंसी है। तो ऊर्जा का कोशिका का जो मुद्रा है वो क्यों कहा गया है, क्योंकि ATP है वो क्या करती है, जितने भी स्टोर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म एनर्जी जो सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम किसके पास होता है, ATP के पास होता है। इस वजह से ATP की करेंसी होती है, क्योंकि ये जो कोशिकाएं हैं क्रिया जो ऊर्जा संचय करती हैं और स्थानांतरण करती है। तो यानी कि ATP में एनर्जी रहती है, और जहाँ पर यूज़ होता है तो ATP टूट कर क्या करती है, ऊर्जा देने का काम करती है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया है कि जो ग्लूकोज है किस में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, जिसमें कितनी एक मॉलिक्यूल से कितने ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं, और 2 ही किसके बनते हैं, पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं। अब जो कोशिका होती है उस कोशिका में कौन सी, प्रोकैरियोटिक है, प्रिमिटिव टाइप की प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, अनुपस्थिति होती है। फिर भी क्या होगा, वहाँ पर ये वायवीय रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है। तो यानी कि कोशिका जो है
उस कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया की जैसी कुछ ना कुछ क्या होगी वहाँ पर संरचना उपस्थित होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मीजोसोम बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, FAD है और NADH2 है, ये कहाँ पर बनते हैं, श्वसन के दौरान क्रेब्स साइकिल के अंदर बनते हैं। NADH2 किसके साथ, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान भी बनेगा और लिंक रिएक्शन के दौरान भी बनेगा, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में ये बनेगा, क्रेब्स साइकिल में दोनों बनते हैं। और ETS में जाकर जो NADH2 है इसकी जगह क्या होगा, 3 ATP का निर्माण हो जाता है और FADH2 है इसकी जगह क्या होगा, 2 ATP का निर्माण हो जाता है। अगला है कि कौन सा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ETS के अंदर सबसे ज़्यादा है। विच एंजाइम ATP सिंथेसिस करता है, तो ATP को सिंथेसिस करने वाला एंजाइम कौन सा है, ATP सिंथेज है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आता है कि फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है ग्लाइकोलाइसिस का, तो पायरुविक एसिड है। CO2 ना रिलीज होती है ना ऑक्सीजन यूज़ होती है, कौन सा स्टेप है, ग्लाइकोलाइसिस है, कोशिका द्रव्य में होता है। ऑक्सीजन डायरेक्टली यूज़ कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सबसे लास्ट स्टेप में फाइनल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ग्राही होता है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस उपभोग में ली जाती है, यूज़ कौन सी की जाएगी, ऑक्सीजन है, रिलीज़ किसको किया जाएगा, CO2 को रिलीज़ किया जाएगा। तो रेस्पिरेटरी क्वेशेंट वो एक से ज़्यादा है, वो किसके अंदर होगा, ऑर्गेनिक एसिड के अंदर होता है। आगे हम बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है सबसे कम किसका है, फैट का। इनकी फैट को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में लगती है, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, RQ रेस्पिरेटरी क्वेशेंट की वैल्यू वो क्या होगी, कम होती है। प्लांट है, सेल है, वो क्या नहीं परफॉर्म कर पाती हैं, जो सेल जो रेस्पिरेशन नहीं कर पाती है प्लांट के अंदर, वो सेल क्या होती है, मृत कोशिका होती हैं, डेड सेल होती हैं। कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो सॉइल से क्या करता है, ऑक्सीजन का यूज़ करता है, अपटेक करता है, तो क्या होगा, रूट होती है। रूट के अंदर क्या होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं, तो रूट एयर के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है, किसके अंदर है, मूल के अंदर, मूल रोम के थ्रू। आगे है कि स्ट्रक्चर हेल्प कर रहा है गैसेस सेंस के, तो गैसेस एक्सचेंज के लिए रूट के अंदर कौन होता है, मूल रोम होता है, यानी कि रूट एयर प्रेजेंट होते हैं। कौन सा प्रोसेस है जो एनर्जी एक्टिव प्रोसेस है, तो रेस्पिरेशन क्या जहाँ पर भी यूज़ होगा, तो एक्टिव प्रोसेस जो होते हैं वहाँ पर एनर्जी देने का काम किसका होता है, रेस्पिरेशन। वो भी कौन सा है, वायवीय रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा प्रोसेस है जो प्लांट और एनिमल दोनों में होता है, तो रेस्पिरेशन है, प्लांट और एनिमल में दोनों में होगा। जबकि हम फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, प्लांट में, पादप के अंदर उपस्थित होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कौन सा एसेंशियल है, कौन सा प्रोसेस एसेंशियल है सीड जर्मिनेशन के लिए। अभी तो सीड क्या जर्मिनेट भी नहीं हुआ, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो मेनली कौन सा है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन है, प्रोड्यूस होता है इथेनॉल के अंदर। इथेनॉल कब बनेगा, जब CO2 + H2 नहीं बनेंगे। इसका मतलब क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, इथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। हीट क्या एनर्जी रिलीज होती है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस है जिसमें एनर्जी क्या होती है, मुक्त होती है, रिलीज होती है। तो मुक्त एनर्जी किसके अंदर है, रेस्पिरेशन के अंदर। विच फैक्टर इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, कौन सा है, हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, एनर्जी की जरूरत ज़्यादा होती है, तो रेस्पिरेटरी रेट भी क्या होगा, ज़्यादा होता है। कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास अपना खुद का DNA है, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, दो ऐसे सेल ऑर्गेनल है जिसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि DNA है। और कौन सा प्रोसेस है जो ATP बायोसिंथेसिस होता है, तो रेस्पिरेशन है, जिसके थ्रू ADP में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ATP है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ADP में कन्वर्ट हो गया, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। तो यही कह रहा है कि जैव संश्लेषण में ATP कौन सी प्रक्रिया से प्रदान होती है, तो ATP बनेगा किससे, रेस्पिरेशन प्रोसेस से। और मेन पर्पज़ क्या है, मेन पर्पज़ क्या है रेस्पिरेशन का, ऊर्जा मुक्त करना है या ATP बनाना है। ATP कोशिका के अंदर अलग अलग कार्यों के लिए क्या होती है, यूज में आती है। तो यहाँ पर हमारे 1 वर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं, और हम लगातार ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। साथ में जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो इसके लिए आप जुड़े रहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।